हेलो स्टूडेंट समस्त को मु स्वागत करछि सीके एकेडमी यूट्यूब चैनल को। आज वीडियो रे आम डिस्कशन करिबा थर्ड सेमिस्टर रो कोर थर्ड आई इंडियन इकोनॉमी आई जोटा रही तार यूनिट 1 रे गोटे चैप्टर अछि। यूनिट 1 रे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज ए डेवलपिंग इकोनॉमी ए जो रही कोर थर्ड आई इंडियन इकोनॉमी सेमिस्टर थर्ड आई पई आर सियोर शॉर्ट क्वेश्चन माने जोटा परीक्षा रे 100% आसीबार चांस अछि। 2 मार्क रो क्वेश्चन आमे आज किछि आलोचना करबा। मु पाखा पाखी 25 टा खंड क्वेश्चन नेछि 2 मार्क रो। तो से 25 टा क्वेश्चन जदि तुमे करि दउछ ताहाले ए जो यूनिट 1 टा तुमरो कंप्लीट हे जिवो 2 मार्क पई। आ एक्स्ट्रा किछि पढिबा को पडिबोनी तो 2 मार्क रो क्लियर हे जिवो तुम मानकर हैला। तो सेमिस्टर हला थर्ड आई कोर हला थर्ड आई इंडियन इकोनॉमी आई हला कोर पेपर रो ना। आउ यूनिट 1 जोटा को हम कहूचे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज ए डेवलपिंग इकोनॉमी आर 2 मार्क क्वेश्चन सियोर शॉर्ट 2 मार्क क्वेश्चन जोटा परीक्षा रे आसला भलिया क्वेश्चन हम बाछि बाछि करी 25 टा नैछि। तो से 25 टा पाखा पाखी अछि। जदि ए वीडियो रे किछटा हम करेबी जदि संपूर्ण न होई परला नेक्स्ट वीडियो रे पार्ट 2 हे के आसीबो। 근데 25 26 टा खंड क्वेश्चन रहिछि। तो आराम से गोटी गोटी करी बुझिबा आ केमते लेखा होछि देखिबा परीक्षा रे सेही भली ढंग लेखिबा फुल मार्क मिलिबा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 को देखो। क्वेश्चन नंबर 1 रे गोटे प्रथम प्रश्न निया हैछि व्हाट वाज द नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द प्री ब्रिटिश पीरियड। माने ब्रिटिश माने भारत को आसीबा पूर्वरु भारतर जो इकोनॉमी थिला सेटा को प्रकार थिला। इंडियन इकोनॉमी रो नेचर कोन था। नेचर माने प्रकृति। आगो शुद्ध ओडिया रे कहिबी प्री ब्रिटिश पीरियड रे भारतर अर्थनैतिक अवस्था किपरि थिला हला। तो एई बला क्वेश्चन परीक्षा आसला व्हाट वाज द नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द प्री ब्रिटिश पीरियड। आर आंसर देखंतु मु करि के आछि। तो एई आंसर लिखिबा जे प्री ब्रिटिश इंडिया हैड ए प्रॉस्पेरियस बैलेंस्ड एंड सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। ब्रिटिश माने आसीबा पूर्वरु माने प्री ब्रिटिश पीरियड रे इंडिया रो इकोनॉमी थला प्रॉस्पेरियस माने जे समृद्ध बैलेंस आ सब किछि इंडियन इकोनॉमी बैलेंस थिला एंड सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी माने होछि निजे निजे इंडिया थिला सफिशिएंट अन्य कोनोसी देश पर विशेष भावे निर्भर करू नथिला। सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी डोमिनेटेड बाय एग्रीकल्चर। आउ एदिरे कोन देखिया को मिलुतला ए इकोनॉमी रे ना एग्रीकल्चर रो डोमिनेंस देखिया को मिलुतला। डोमिनेंस माने होछि गुरुत्व जे एग्रीकल्चर गुरुत्व देखिया को मिलुतला। विलेज इंडस्ट्री गां गां रे सेते बेले छोट छोट इंडस्ट्री सृष्टि हेतला ब्रिटिश मान आसिया पुरु तार गुरुत्व देखिया मिलुतला। एंड फ्लोरिशिंग ट्रेड आउ कोन होतला वाणिज्य मध्ये किछि किछि स्थान रे देखिया को मिलुतला। बुझेला एडा थला ब्रिटिश मानकर पूर्व अवस्था। भारत को जरे ब्रिटिश आसिनता पूर्व अवस्था तन हमें कहि परिबा इकोनॉमीटा भलो थिला ब्रिटिश माने आसीबा पूर्वरु। तापर 2 नंबर पॉइंट रे कोन दे देखो इंडिया वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज। इंडिया थला सेते बेले विश्व रो माने वर्ल्ड रो गोटे लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। मैन्युफैक्चरिंग माने जे जिंस पत्र तयारी करे। तो इंडिया रे बहुत किछि जिंस पत्र तो तयारी होउतला। तो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री हिसाब रे इंडिया सेते बेले थिला विथ स्ट्रांग टेक्सटाइल। को डिपार्टमेंट रे इंडिया तयारी करथला बा को विभाग रे ना टेक्सटाइल माउची जो बयन शिल्प सेते बेले इंडिया रो इकोनॉमीटा बयन शिल्प बेसी प्राधान्य थिला। मेटल माने विभिन्न प्रकार धातु कार्य करा होतला जो लोह वाला बॉक्साइट एल्युमिनियम हैंडीक्राफ्ट आ हाथ तयारी जिंस मध्ये सेते बेले बहुत भाबे विपुल भाबे देखिया मिलुतला। तो इकोनॉमी वाज लार्जली रूरल। सेते बेले गोटे इंपोर्टेंट कथा देछि भारतर अर्थनीति गोटे रूरल अर्थनीति थिला। रूरल माने ग्राम माने ग्रामांचल भित्तिक माने शहर जिंस नो सेटा ग्राम ऊपर आधारित कारण सेते जहां भी थिला सब ग्राम ऊपर आधारित थिला। बट स्ट्रक्चरली डाइवर्सिफाइड एंड सपोर्टेड बाय स्टेबल विलेज कम्युनिटी लोकल मार्केट। आ सेते बेले धीरे धीरे कोन हैला ना ए जो रूरल इकोनॉमी थिला सेटा सपोर्ट का द्वारा हितला ना स्टेबल विलेज कम्युनिटीज माने सेते बेले थिला गां गां रे विभिन्न प्रकार कम्युनिटी रहितला। से गां रे कम्युनिटी आ लोकल मार्केट द्वारा ए सब परिचालित होइतला। जे मोटा मोटी भाबे कहया गले एइडा थिला कोन ना ब्रिटिश माने भारत को आसीबा पूर्वर अर्थ व्यवस्था
ମାନେ ଭଲ ଥିଲା ଇକୋନୋମି, ବେଶ କରି ରୁରାଲ ଇକୋନୋମି ଥିଲା। ଆଉ ଟେକ୍ସଟାଇଲ, ମେଟାଲ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଏଇ ତିନିଟାରେ ଭାରତ ମାନେ ଆଗରେ ଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଇକୋନୋମି ଥିଲା ପ୍ରସ୍ପିରସ୍, ବାଲାନ୍ସ ଆଉ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ବୁଝିଗଲା? ଏ ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଭାରତ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ପିଲେ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ ୱାର୍ ଦ ମେଜର ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରି ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମି। ଯେ मेजर फिचर्स कौन था माने भारत ब्रिटिश माने भारत को आसे प्री ब्रिटिश माने जेतेले भारत को ब्रिटिश आसी नथला ता पूर्वरु इंडिया रे इकोनॉमी रो मेजर फीचर्स कौन फीचर्स माने वैशिष्ट्य आ पूर्व जोटा पले सेटा नेचर था नेचर माने प्रकृति भारतीय अर्थनीति रो ब्रिटिश मानक आगमन पूर्वरु कौन प्रकृति थिला भारतीय अर्थनीति रो एटा किंतु मेजर फीचर्स फीचर्स माने होची वैशिष्ट्य जे सेतेबेले कौन मेजर फीचर्स थिला माने भारत अर्थनीति को भलिया थिला जेतेबेले ब्रिटिश माने आसी नथिले हला तुम देखो यार आंसर कौन देछि द इकोनॉमी वाज एग्रारियन एग्रारियन माने होची जोटा एग्रीकल्चर पर बेसी डिपेंडेंट भारत रो अर्थनीति टोटल एग्रारियन थिला माने एग्रीकल्चर पर बेसी जेतेबेले डिपेंड करूथला इंडियन इकोनॉमी विथ वेल ऑर्गेनाइज्ड विलेज कम्युनिटीज आ सेतेबेले वेल ऑर्गेनाइज्ड विलेज कम्युनिटीज माने थिला एडवांस इरिगेशन जमी के पानी बा चाष जमी की पानी देवार व्यवस्था मध्य करा हितला इरिगेशन माने छी जो जल सेचन करबा ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी आ सेतेबेले पारंपरिक ऊपर चाष करा जाउथला हम जानिले सेतेबेले ब्रिटिश में आस्ते भारत रो इकोनॉमी ठला कृषि भित्तिक अर्थनीति आउ सेतेबेले वेल ऑर्गेनाइज्ड विलेज कम्युनिटी थिला आउ इरिगेशन मध्य बा जल सेचन सुविधा थिला ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी माने पारंपरिक सेतेबेले कोन करा होतला ना टेक्नोलॉजी व्यवहार कराई चाष करा होतला हैंडीक्राफ्ट मान जोटा हाथ हथियार जिनस हाथ हथियार जिनस हैंडीक्राफ्ट्स सच आज जेमति की टेक्सटाइल माने बुना बुणी हला मेटल वर्क किछि धातव कार्य जोटा धातु तैयारी हुए एंड शिप बिल्डिंग आउ जहाज निर्माण मध्य वर्ल्ड फेमस सेतेबेले वर्ल्ड फेमस थिला हला एगुडार मध्य इंडिया हेतले आग भरुथिला हां बुझी पाइलो तापर नेक्स्ट पॉइंट इंडिया हैड एक्टिव इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड आ इंडिया रे मध्य हेतले कोन चलथला इनलैंड माने देश भितरे आउ फॉरेन ट्रेड देश बाहर इनलैंड हला देश भितरे फॉरेन हला देश बाहर देश भितरे देश बाहर वाणिज्य कारोबार करा होतला स्टेबल मॉनेटरी सिस्टम आउ इंडिया रे मॉनेटरी सिस्टम मध्य स्टेबल बा स्थिर थिला एंड लो लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ सेते बेले एते अधिक संख्या रे अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाउ नथिला It was a largely self reliant decentralized and high productivity economy सेतेबेले गोटे सेल्फ रिलिएंट माने भारत आत्मनिर्भरशील थिला आत्मनिर्भरशील थिला आ कोन था डिसेंट्रलाइज्ड थिला एंड हाई प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी आम इकोनॉमी रे बहुत प्रोडक्शन मध्ये होउतला तो ये हला मेजर फीचर्स माने मुख्य वैशिष्ट्य प्री ब्रिटिश इंडियन इकोनॉमी जे ब्रिटिश माने भारत को आसीबा पूर्वरु भारत रो इकोनॉमी ए प्रकार थिला मेजरली हम कोन पढिले गोटे एग्रारियन इकोनॉमी थिला माने कृषि भित्तिक ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी एडवांस इरिगेशन थिला आ हैंडीक्राफ्ट गोटा को ऊपर थिला ना टेक्सटाइल मेटल वर्क ऊपर सिल बिल्डिंग ऊपर आ इनलैंड और फॉरेन ट्रेड मध्ये करा होतला आमे कहि परिबा अनएम्प्लॉयमेंट रो माने संख्या कम थिला आउ कोन थिला ना मॉनेटरी सिस्टम स्टेबल थिला आ सेल्फ रिलिएंट आ हाई प्रोडक्टिविटी इंडियन इकोनॉमी थिला हैला एला नेक्स्ट क्वेश्चन तापर गोटे पले क्वेश्चन अछि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ विलेजेस इन प्री ब्रिटिश इंडिया जे ब्रिटिश माने आमे जेतु प्री ब्रिटिश पढु छन्ते एबे सेहि पे सब क्वेश्चन गुडा प्री ब्रिटिश रा आसी हैला तापर आसीबो ब्रिटिश समय कोन थिला तो ब्रिटिश माने भारत को आसी नथिले सेते बेले विलेज रो स्ट्रक्चर कोन थिला विलेज माने होची गां गुडी को स्ट्रक्चर माने गठन कि परि थिला आंसर देखो कोन देछि जे विलेजेस वेयर सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स विथ कास्ट बेस्ड ऑक्युपेशन सिस्टम गां गुडी को सेल्फ सफिशिएंट थिले माने से माने आत्मनिर्भरशील थिले निजे निजे काम करी अर्थ उपार्जन करि परथले विथ कास्ट बेस्ड ऑक्युपेशन आ सेते गोटे कास्ट बेस्ड ऑक्युपेशन थिला माने कास्ट अनुसार लोक माने काम करथले ब्राह्मण तार पूजा अर्चना करबा कार्य रिसीव करिवो बुझे तो वैश्य व्यापार वाणिज्य करिवो जहार जो कास्ट से हिसाब रे तार थिला इकोनॉमी लैंड वाज द मेन रिसोर्स सेते बेले भूमि थिला मुख्य संबल मेन रिसोर्स पिजेंट्स माने चासी आर्टिसंस माने होची कोन आर्टिसंस माने होची जो माने कला काम करंती कला एंड लेबरर्स आउ जो माने श्रमिक श्रेणी लोक रहिले लिव्ड इन इंटरडिपेंडेंट रिलेशन
ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିଲେ। ମାନେ ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଜାଣ୍ଟ ଚାଷୀଟିଏ ସେ ନିର୍ଭର କରିବ ଆର୍ଟିସାନ ଉପରେ। ଆର୍ଟିସାନ ଧର କିଏ କୁମ୍ଭାର, ସେ ଗୋଟେ କଳା, ସେ ମାଟିରେ କି ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛି, ତ ପିଜାଣ୍ଟସ୍ ନିର୍ଭର କରିବ ଆର୍ଟିସାନ୍ସ ଉପରେ, ଆର୍ଟିସାନ୍ସ ନିର୍ଭର କରିବ ପିଜାଣ୍ଟ ଉପରେ, ପିଜାଣ୍ଟ ନିର୍ଭର କରିବ ଲେବର ଉପରେ, କାରଣ ଲେବର ଦରକାର, ଲେବର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବ ପିଜାଣ୍ଟ ଉପରେ, କାରଣ ତାର ପିଜାଣ୍ଟ ଯାହା ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସେଟାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଲେବର। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରିଲେସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବା ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ମ୍ୟାନେଜ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବା ଗାଁର ଯେଉଁ ସବୁ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲା, ଜଷ୍ଟିସ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଥିଲା, ୱାଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କେମିତି ପାଣି ମିଳିବ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆଣ୍ଡ କମନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜମି ଗୁଡ଼ା ଅଛି କେମିତି ଭାଗ ହବ, ଏସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ରହିକି କାମ କରୁଥିଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଇକୋନୋମି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର, cattle rearing and artisanal production forming the backbone of India's rural economy। ଆଉ ସେତେବେଳେ କେତେକ ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଗାଁରେ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର କାମ କରୁଥିଲେ, କ୍ୟାଟଲ ରିଡିଂ ପଶୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଆର୍ଟିସାନାଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ କଳାତ୍ମକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା, ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଯୋଉଟା କି ଫର୍ମିଂ ଦ ବ୍ୟାକବୋନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ's rural economy, ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଡିଆର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥନୀତିର ବ୍ୟାକବୋନ୍ ଥିଲା। ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ରୁରାଲ ଇକୋନୋମି ହେଉଛି ଗାଁର ଅର୍ଥନୀତି, ଗାଁର ଅର୍ଥନୀତିର ବ୍ୟାକବୋନ୍ ହେଉଛି ମୂଳଦୁଆ, ଏସବୁ ଥିଲା ଗାଁର ଅର୍ଥନୀତି ମୂଳଦୁଆ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ଥିଲା ହେଲା, ପ୍ରି ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ଭିଲେଜ ମାନେ ଏଇଆ ଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ହ୍ୱାଟ ୱାଜ ଦି ରୋଲ ଅଫ ଭିଲେଜ ପଞ୍ଚାୟତ ଇନ୍ ପ୍ରି ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡ। ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିନଥିବା ପୂର୍ବରୁ ରୋଲ ଅଫ ଭିଲେଜ ପଞ୍ଚାୟତ, ଭିଲେଜ ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଁର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା ତାର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା, ତାର କାମ କ'ଣ ଥିଲା ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର। ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଭିଲେଜ ପଞ୍ଚାୟତ acted as local administrative bodies regulating land use, settling disputes, managing irrigation, maintaining public works, collecting taxes and upholding social order। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭିଲେଜ ପଞ୍ଚାୟତର କାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ସିଏ ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ପ୍ରଶାସନ ରୂପେ କାମ କରୁଥିଲା। ଭିଲେଜ ପଞ୍ଚାୟତ ସେ କୋଉ କାମ କରୁଥିଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ ମାନେ ଭୂମିଟାକୁ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଟାଯିବ, ସେଟଲିଂ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଯେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଅଛି ଗାଁ ଗାଁରେ ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରାଯିବ, ମ୍ୟାନେଜିଂ ଇରିଗେସନ ଚାଷ ଜମିକି କେମିତି ଜଳ ଯିବ, ମେଣ୍ଟେନିଂ ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କ ମାନେ ଯୋଉଟା ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ, ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କଟା କେମିତି କରାଯିବ, କଲେକ୍ଟିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ କେମିତି ଲୋକଙ୍କଠୁ କେମିତି ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରାଯିବ, ତେଣୁ ଅପହୋଲ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଡର କେମିତି ସୋସିଆଲ ଅର୍ଡରକୁ ଅପହୋଲ୍ଡ କରିହେବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଭିଲେଜ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋଲ, ଭିଲେଜ ପଞ୍ଚାୟତର ରୋଲ। ଭିଲେଜ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଗାଁର ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇ କାମ ସବୁ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଦେ କୋର୍ଡିନେଟେଡ କମ୍ୟୁନିଟି ଲେବର ଆଣ୍ଡ ଏନସିଓର୍ଡ ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟାବିଲିଟି, ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଭିଲେଜ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଥିଲା, କମ୍ୟୁନିଟି ଲେବରକୁ କୋର୍ଡିନେଟ୍ କରୁଥିଲା ଆଉ ଇକୋନୋମି ଷ୍ଟେବିଲିଟିକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ସବୁ ଲେବର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କରାହେଉଥିଲା, କୋର୍ଡିନେଟ୍ କରାହେଉଥିଲା, କେଉଁଠି କ'ଣ କାମ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସମ୍ପର୍କ କରାହେଉଥିଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଏସବୁ କାମ ଅଛି ତୁମେ ଯାଇ କରିବ, ଲେବରମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବା ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଲଗାଯାଉଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରିଜର୍ଭଡ ଅଟୋନୋମି ଆଣ୍ଡ ଏନେବଲ୍ଡ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରି କଲୋନିଆଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି। ତ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଅଟୋନୋମି ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଅଟୋନୋମି ମାନେ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ହେଲା, ନିଜ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ନିଜ ଲୋକ ମିଶିକି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଏନେବଲ୍ଡ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ଆଉ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କେମିତି ହେଇପାରିବ ବା ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିପାରିବେ, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଚେଷ୍ଟା ଜାରି କରିଥିଲେ। ତ ଇଏ ହେଲା ଭିଲେଜ ପଞ୍ଚାୟତର ରୋଲ ପ୍ରି ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ପିରିୟଡ। ପିଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ଫିଚର୍ସ ଅଫ ଟାଉନ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ରି ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯେ ପ୍ରି ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫିଚର୍ସ ଅଫ ଟାଉନ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଥିଲା, ଟାଉନ ମାନେ ସହର ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଥିଲା। ଦେଖ ଦେଇଛି, ଟାଉନ୍ସ ୱେଆର୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଅଫ ଟ୍ରେଡ୍, ଟାଉନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ, ଟ୍ରେଡ୍ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରଶାସନର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ, କ୍ରାଫ୍ଟସର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ, ଆଣ୍ଡ କଲଚରର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ। ଚାରିଟା ଜିନିଷର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଥିଲା ଟାଉନ୍ସ। ଦେ ହାଉସ୍ଡ ମାର୍କେଟ୍ସ, ଗିଲ୍ଡସ୍, ଆର୍ଟିସାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡର୍ସ। ଆଉ ଟାଉନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ମାର୍କେଟ ବା ମଣ୍ଡି, ସେତେବେଳେ ଟାଉନରେ ମଣ୍ଡି ବା ମାର୍କେଟ ଥିଲା, ଗିଲ୍ଡ ଥିଲା, ଆଉ ଆର୍ଟିସାନ୍ସ ମାନେ ଥିଲେ,
आउ कौन थिला ना ट्रेडर्स माने थिले आर्टिसान्स माने जो माने कलात्मक जिनस तैयारी करती आउ ट्रेडर्स माने जो वाणिज्य कारबार करती आ गिल्ड माने किछि मिसी गले किछि हमर ट्रेडर्स माने ताको आमे गिल्ड बोली कहउचंती गोटे आमे कहि परिबा गोटे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आउ सेतो मार्केट मध्य थिला कोठी ना टाउन रे आउ कौन थिला पोर्ट्स लाइक सूरत पोर्ट्स माने होची बंदर सूरत बंदर होला मछलीपट्टनम बंदर एंड कलकत्ता फैसिलिटेड ग्लोबल ट्रेड एजी जो ट्रेड माने ग्लोबल ट्रेड मान होची अन्य देश सहित जो वाणिज्य करा होची तेणु अन्य देश सहित वाणिज्य कारबार करिया पई किछि पोर्ट्स मध्ये हेतु हेल्प करथला सूरत रो बंदर हो मछलीपट्टनम रो कलकत्ता रो बंदर हो एगुडा कोन करथला ना अलगा देश सहित वाणिज्य कारबार करिया सहायता करथला तेणु एगुडा सब टाउन ने अवस्थित ए सब टाउन एरिया सूरत रो मछलीपट्टनम एगुडा सेतबे प्री ब्रिटिश पीरियड एगुडा सब टाउन थिला अर्बन एरिया सपोर्टेड स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज आ अर्बन एरिया रे स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री रहितला बैंकिंग नेटवर्क सेतले बैंकिंग मध्ये थिला वेल्दी मर्चेंट कम्युनिटीज आउ जो माने सब बड़ बड़ धनी श्रेणी रो मर्चेंट माने वाणिज्य माने जो माने सब व्यापार वाणिज्य करबा लोक सेमान मध्ये रहउथले एंड कंट्रीब्यूटेड टू इंडिया स्ट्रांग कमर्शियल इकोनॉमी जहा द्वारा कि इंडिया टा स्ट्रांग कमर्शियल इकोनॉमी आडो गति करथला ए टाउन द्वारा तो टाउन ने कोन कोन अछि हम जानिले आउ टाउन रे केमिति सब विभिन्न पोर्ट थिला सेउडा सब ग्लोबल ट्रेडिंग को प्रोत्साहित करूथला सेटा जानिले आउ मध्य टाउन कौन देखा मिले ना बैंकिंग हैला स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री हैला एगुडा सब टाउन रे देखा मिलुथला केते बेले ना प्री ब्रिटिश इंडिया पीरियड रे प्रिय थिला तार फीचर्स हैला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला व्हाई वर इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स फेमस बिफोर ब्रिटिश रूल जे ब्रिटिश रूल पूर्वरु इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स काहे के फेमस थिला व्हाई वर इंडियन हैंडीक्राफ्ट माने छुटा हाथ तयारी जिंस तनु ब्रिटिश रूल पूर्वरु हाथ तयारी जिंस जोड़ा सब इंडिया रे थिला हैला हस्तशिल्प जोटा आम कहउचंती सेटा काहे फेमस थिला देखो अछि जे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जे इंडिया रो हस्तशिल्प को हस्तशिल्प ना टेक्सटाइल हैला माने बुणा बुणी मेटल वर्क कि धातव काम होला स्टोन वर्क पत्थर रे किछि कार्य होला कारपेंटर होला कि ज्वेलरी होला कारपेंटर मान अछि बढई जो काठ काम होला ज्वेलरी होला माने अलंकार तयारी वी आर रिनाउंड फॉर हाई क्वालिटी फाइन क्राफ्ट्समैनशिप एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस एगुडा थिला बहुत रिनाउंड माने अछि प्रसिद्ध काहे कि ना हाई क्वालिटी पई फाइन क्राफ्ट्समैनशिप आउ एदिरे कोन करातला विभिन्न प्रकार रो क्राफ्ट्समैनशिप रहितला माने कारुकार्य रहितला एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस आउ एदिरे कलात्मक चमत्कारिता मध्य रहितला हैला कॉटन मसलिन सिल्क एंड वुलन गुड्स डोमिनेटेड वर्ल्ड मार्केट आ विश्व बाजार रे कॉटन हैला सिल्क हैला वुलन गुड्स हैला एगुडा को चाहिदा मध्य बहुत अधिक थिला सेते बेले भारत एगुडा सब कोन कहतला नै एथिरे ए हैंडीक्राफ्ट रे भारत प्रसिद्ध थिला ए हस्तशिल्प रे आर्टिसंस वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू गिल्ड्स एंड प्रोड्यूस्ड फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड जो माने सब कारुकार्य करता थिले आर्टिसन थिले से माने कोन करथिले ऑर्गेनाइज्ड इनटू गिल्ड से माने गोटे गिल्ड तयारी कर देथिले गिल्ड माने किछि मिसी गोटे ट्रेड यूनियन करबा सेटा गिल्ड कहा जाय गोटे गिल्ड से माने तयारी करथिले आउ एकाथरे बहुत प्रोडक्शन करूथिले फॉर डोमेस्टिक माने निज देश पई एंड इंटरनेशनल ट्रेड आ बाहर देश को दबा पई मेकिंग इंडिया एंड इंडस्ट्रियल एडवांस रीजन जहाँ द्वारा कि इंडिया धीरे धीरे इंडस्ट्रियल एडवांस करूला प्री ब्रिटिश पीरियड रे कारण निज देशर चाहिदा मेटे कि बहुत जिनस को देश बाहर बिकुला मेनली हैंडीक्राफ्ट गुड़ाक जोड़ाक टेक्सटाइल है मेटल वर्क है स्टोन वर्क है एगुड़ा है पिले तापर क्वेश्चन अच्छी मेंशन टू मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ प्री ब्रिटिश इंडिया जे प्री ब्रिटिश इंडिया रे ब्रिटिश मान आसिंद्र इंडिया को सेते बेले टू मेजर इंडस्ट्री दीटा मुख्य इंडस्ट्री भारत रो कोन थिला देखो लेखा जी प्रथमे द टेक्सटाइल टेक्सटाइल मान होची बयन शिल्प जोटा बुणा बुणी जेमति कि हमर कॉटन हैला सिल्क मान रेशम ऊल हैला ये हैला गोटे इंडस्ट्री मुख्य थिला एंड द मेटल इंडस्ट्री माने धातव शिल्प हैला जोटा कि आयरन हैला स्टील हैला ब्रास माने पित्तल हैला कपर हैला तंबा वेयर मेजर प्री ब्रिटिश इंडस्ट्री ए दुटा थिला ब्रिटिश माने आसिया पूर्व दुटा मुख्य इंडस्ट्री गोटे टेक्सटाइल गोटे मेटल इंडस्ट्री टेक्सटाइल्स लाइक ढाका मसलिन एंड बनारसी सिल्क वर ग्लोबली अक्लेम्ड ढाका मसलिन हैला किंबा बनारस रो सिल्क हो ये दुटा थिला ग्लोबली अक्लेम्ड माने विश्व दरबार रे आर चाहिदा थिला
इंडिया अल्सो हाड थ्राइविंग सीप बिल्डिंग या व्यतीत इंडिया मध्य सीप बिल्डिंग करुला सीप बिल्डिंग जहाज तैयारी करवा लेदर चमड़ा काम करुला आइभरी हूँ गोटे दामिका जो पथर तैयारी आइभरी मान पथर नुह आइभरी हूँ जो हाथी दांत कि हाड़र कि जिन तैयारी तो आइभरी कहुए से आ सुगार इंडस्ट्री आउ इंडिया रे मेनली सुगार इंडस्ट्री थिला सुगार मान हूँ कौन चीनी विथ हाई एक्सपोर्ट डिमांड आ एगुड़ाक डिमांड एत थिला जे सेगुड़ाक अन्य देश को बिक्री करा जाउथला तो ये थिला मेजर इंडस्ट्रीज प्री ब्रिटिश पीरियड रे माने ब्रिटिश मानकर पूर्व समय रे तापर इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि व्हाट वाज द रोल ऑफ आर्टिजन गिल्ड रो काम कोन आर्टिजन गिल्ड कोन पई होय म तुम कहिछि किछि जदि कारुकार्य व्यक्ति जो मैंने तैयारी करचंती से माने विभिन्न प्रकार द्रव्य आगु तैयारी करथले से माने मिसी गोटे गिल्ड तैयारी करन गिल्ड माने कमिटी टाइप रो बुझी पार गोटे यूनियन बुझी पार संघ सेटा गोटे आर्टिजन गिल्ड माने का आर्टिस्ट माने को नेके हिचाय जो मानकर किछि गोटे कारुकार्य करिवार शक्ति रहिछि तो ताको आर्टिजन गिल्ड कहा जाय देखो कोन लिखा हिछि जे आर्टिजन गिल्ड से रेगुलेटेड प्रोडक्शन तार काम कोन थला ना रेगुलेटेड प्रोडक्शन को रेगुलेट करिवा मेंटेनेंस क्वालिटी जे जिनसर क्वालिटी को जांच करिवा फिक्स्ड वेजेस माने वेज मान हो मजूरी को फिक्स करवा स्थिर करवा प्रोवाइड ट्रेनिंग लोक ट्रेनिंग दबा प्रोटेक्टेड क्राफ्ट्समैन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करवा एंड एनश्योर फेयर ट्रेड केमिति भलो भाबे फेयरली ट्रेड करा जाय परिबो हैला स्वच्छ भाबे वाणिज्य कारबार हेई परिबो एगुडा सब करबा दायित्व थला आर्टिजन गिल्ड रो दे एक्टेड लाइक ए मॉडर्न ट्रेड यूनियंस एबे जो सब आर्टिजन गिल्ड ट्रेड यूनियन एबे सब हेलानी ट्रेड यूनियन जानि थिबो सब वाणिज्यिक संघ किंतु एबे वाणिज्यिक संघ हेलानी सेतेबेले वाणिज्य संघ भाବରେ आर्टिजन गिल्ड काम करूथला एंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स तेणु एबे जेंति चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हे गलानी ट्रेड यूनियन से हे गलानी सेतेबेले सेही आर्टिजन गिल्ड रा ट्रेड यूनियन काम करूथला वाणिज्यिक संघ रूपे काम करूथला गिल्ड्स प्रिजर्व स्किल स्पेशलाइजेशन एंड हेल्प्ड इंडियन इंडस्ट्रीज मेंटेन कॉम्पिटिटिवनेस इन इंटरनेशनल मार्केट गिल्ड कोन करूथला ना प्रिजर्व करथला स्किल स्पेशलाइजेशन जदि आम कते किछटे स्किल रहिछि बा आमे कोहु रोटे स्किलफुल अछंती ताको सेही दिसरे स्पेशलाइज आमे अछंती ताको प्रिजर्व कर रखुथला गिल्ड आ हेल्प करथला कोन इंडियन इंडस्ट्री भारतीय शिल्प को मेंटेन कॉम्पिटिटिवनेस इन इंटरनेशनल मार्केट विश्व बाजार रे इंटरनेशनल मार्केट भारत किभଳି कंपटीशन करि परिबो सेति पई आवश्यक पदक्षेप नउथला केसे ना आर्टिजन गिल्ड जोरा हमें ट्रेड यूनियन बोली कहि परिबा हैला मु जोटा कहली जो 25टा क्वेश्चन अछि सेतिक ही आसीबो एग्जाम रे प्राय 99% चांस अछि ता बाहर क्वेश्चन न आसी पारे तापर देखो प्री ब्रिटिश पीरियड सरी गला तापर व्हाट इज मींट बाय कॉलोनियलिज्म इन द इंडियन कंटेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे कॉलोनियलिज्म कहले कोन बुझो ए क्वेश्चनटा परीक्षा रे पडिबो जे कॉलोनियलिज्म रिफर्स टू द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश फॉर देयर ओन बेनिफिट तो ब्रिटिश माने निजर बेनिफिट पाई जो इंडिया रे कोन कले पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस कले राजनीतिक भाव रे आ अर्थनैतिक भाव भारत को काबू करी रखिले सेईटा को कॉलोनियलिज्म कहा जाय किंतु एठी पचार जे कोन कॉलोनियलिज्म इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट माने इंडिया दृष्टि कॉलोनियलिज्म कहा कह जाय हम इंडिया तो कॉलोनियलिज्म करियो के आस्थिले ब्रिटिश माने तो सेति में डेफिनेशन ता सेति में ब्रिटिश माने नै ही लिखा है जे कॉलोनियलिज्म रेफर्स द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेशन बे जणे गोटे राष्ट्र दे अन्य राष्ट्र ऊपर पॉलिटिकली किबा इकोनॉमिक ताकू कोन डोमिनेट करी रखिबो ता ऊपर प्राधान्य विस्तार करी रखिबो राजनीतिक भाबे अर्थनैतिक भाबे आमे ताकू कॉलोनियलिज्म बोली कहिबा बा औपनिवेशिकतावाद बोली ताकू ओडिया रे कहिबा काहे कि ब्रिटिश माने डोमिनेट करथला ता कारण हला ए लिखा जे फॉर देयर ओन बेनिफिट तो निजर बेनिफिट पई ब्रिटिश माने जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक डोमिनेशन करथला इंडिया पर दैट इज कॉल्ड द कॉलोनियलिज्म तापर देखो कोन अछि इट इन्वॉल्वड माने जडित टेरिटोरियल कंट्रोल यार काम होला टेरिटोरियल कंट्रोल करिबा माने भूखंड को नियंत्रण करिबा भारत रे किछि अंचल को कंट्रोल करिबा इकोनॉमी एक्सप्लॉयटेशन भारत को अर्थनैतिक भाबे शोषण करिबा रिसोर्स एक्सट्रैक्शन बे भारत रो रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करी नै जिबा रिसोर्स माने संबल को नै जिबा भारत रो संबल को नै जिबा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत रो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन अछि ताको भांगी दबा डी इंडस्ट्रियल कर दबा
तापर रेवेन्यू ड्रेन भारतर जो आय अच्छी रोजगार अच्छी ताकू ड्रेन कर निजा माने शोषी नहीं जिबा एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी भारतर जो सोसाइटी अच्छी ताकू रिस्ट्रक्चर करदा माने नुआ नुआ किसी से सोसाइटी आनिबा माने ता इंग्लिश रो किछि कल्चर को आनी भर्ती कर दबा एंड इकोनॉमी टू सूट ब्रिटिश कमर्शियल इंडस्ट्री ए तुम काई करंती टू सूट तांकू जोटा सूट करिवो तो सही प्रकार जिनस से माने कोन करिवे इंजेक्ट करिवे आम इकोनॉमी बा आम कल्चर बा आम नेशन ने ब्रिटिश कमर्शियल इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट तेणु ब्रिटिश माने सेमानकर कमर्शियल आउ इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट पाई एई सब काम करूथले जोटा काम कॉलोनियलिज्म बोली कहउचंती हैला तेणु कॉलोनियलिज्म को क्षेत्र इन्वॉल्व टेरिटोरियल कंट्रोल हैला इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हैला रिसोर्स एक्सट्रैक्शन हो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रेवेन्यू ड्रेन हो हैला रिस्ट्रक्चरिंग इंडियन सोसाइटी ये गोडा सब होची कॉलोनियलिज्म गोटाटा पार्ट तो ब्रिटिश माने सही परि ढंग रे इंडिया को करथिले काहे करथिले एम्ति ना टू सूट ब्रिटिश कमर्शियल इंडस्ट्री इंटरेस्ट सेमान को निजस्व इंटरेस्ट पाई निजस्व स्वार्थ पाई सेमान भारत सहित ए प्रकार कॉलोनियलिज्म बिहेव करिथिले तापर बढ़िया क्वेश्चन अछि याडू जते क्वेश्चन आसीबो प्री ब्रिटिश पीरियड रा क्वेश्चन जते इंपोर्टेंट नुह ए जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल सेधुर प्राय फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आसे सेमिस्टर रे तो देखो देखिए व्हाट वर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इंडिया भारत जो ब्रिटिश माने औपनिवेशिक बा कॉलोनियल रूल करथिले तार मुख्य ऑब्जेक्टिव कोन थिला को उद्देश्य रे से माने भारत रे आसी करथिले कॉलोनियल रूल देखो लिखा है द की ऑब्जेक्टिव्स वी आर रिसोर्स एक्सट्रैक्शन भारत रु संबल को शोषण करी नहीं जिबा सिक्योरिंग रॉ मटेरियल्स फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल माने कंचा माल भारत रु कंचा माल लेबे कोथि पाई ब्रिटिश इंडस्ट्रीज आम देश से इंडस्ट्री देश इंडस्ट्री कंचा माल नहीं जाऊे क्रिएटिंग मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड आ भारत में किसी मार्केट तैयारी करथिले कोथि पई तांको देश मैन्युफैक्चर गुड को बिकिया माने देश जो द्रव्य रहा ताकू आनी भारत में बिकिया से भारत में मार्केट क्रिएट करथिले कंट्रोलिंग ट्रेड रूट आ भारत को वाणिज्य करने जो ट्रेड रूट सब थिला वाणिज्य करबा रास्ता गुडी को ताकू से माने कंट्रोल करथले को रास्ता माध्यम रे को तरीका रे बिजनेस करी हबस ताकू से कंट्रोल करथले अर्निंग रेवेन्यू भारत रो से माने विपुल अर्थ उत्पादन करथले एंड एस्टाई पॉलिटिकल डोमिनेंस ता सहित भारत रे राजनैतिक भाबे से माने रहिया पई चाहुथले पॉलिटिकल डोमिनेंस मेंटेन करिया पई मध्ये से चाहुथले एटा थला तांकर सो ऑब्जेक्टिव जे भारत रे ए काम से माने करिवार तांकर उद्देश्य थला पॉलिसीज वी आर डिजाइन टू सर्व ब्रिटिश इकोनॉमी इंटरेस्ट अब एमिति से माने पॉलिसी करूथले पॉलिसी माने होची नियम जे पॉलिसी टाको एपरि डिजाइन करथले टू सर्व ब्रिटिश इकोनॉमी इंटरेस्ट जे सेमानकर स्वार्थ केमि पूर्ण हेई परिबो तांकर अर्थनैतिक स्वार्थ केमि पूर्ण हेई परिबो ब्रिटिश मानकर सही प्रकार पॉलिसी जानि के लगा जाउथला भारत रे लीडिंग टू इंडियास अंडर डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल डिस्टोरेशन हैला तेनु से इंडिया को कोन करथले ना अंडर डेवलपमेंट इंडिया जहाँ डेवलपमेंट जी थी आउरी अंडर डेवलपमेंट कर दूसरे कहीं ना जो सब शोषण कर नहीं गले तेणु जहाँफल कि इंडिया इकोनॉमी धीरे धीरे अंडर डेवलपमेंट आड़ गति कला यहाँ माने कौन की ऑब्जेक्टिव माने मुख्य उद्देश्य पहले तापर गोटे क्वेश्चन अच्छे स्टेट टू मेजर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रिटिश रूल जे ब्रिटिश जो हमको शासन कले हैला से ब्रिटिश शासन रे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस कौन एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस माने अर्थनैतिक फलाफल आम जो ब्रिटिश शासन कले आमर अर्थनीति उपर तार कौन प्रभाव पड़ा कौन फलाफल पड़ा आम इंडियन इकोनॉमी उपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली एटा एग्जाम रे कौन करे ना पचारे देख कौन प्रभाव पड़ता प्रथम देख लिखा है द ब्रिटिश रूल कॉज्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जे भारत जो हस्तशिल्प थिला ताकू से भांगी देला डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देला प्री ब्रिटिश पीरियड रे हम पढ़िले बेसी डोमिनेंस थिला हस्तशिल्प कुटीर शिल्प सेटा को कौन कर दिया गला ना इंडियन हैंडीक्राफ्ट बा भारत रो कुटीर शिल्प को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देले ब्रिटिश माने हैला ताक भांगी देले एंड द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हमर जो चाष बास होतला ताकू से माने कमर्शियलाइजेशन करदेले वाणिज्य भित्तिक चाष करदेले कहले नील चाष करिया पे तुम नील चाष करिवो जानथो इंडियो रिवोल्ट नील चाष विप्लव गोटा हितला से माने खाली वाणिज्य माने कृषिटा को आमे कोन हिसाब रे के करथले कृषिटा को आमे निजरो खाइबा हिसाब रे कार्य करूथले
ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲିଭିଂ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକୁ କୃଷିଟାକୁ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ କରିଦେଲେ, ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ, ଯେ ତମେ ଯାହା ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବ ଆମକୁ ଦବ, କମ ରେଟରେ ଦବ, ଆମେ ନେଇକି ତାକୁ ଆମ ଦେଶରେ କଣ କରିବୁ, ପ୍ରୋସେସିଂ କରିକି ଅଧିକ ରେଟ୍ ଆଣି ତମକୁ ବିକିବୁ। କପା ଧର ତମେ ଚାଷ କରିବ, କପାକୁ କମ ରେଟରେ ଆମକୁ ଦବ, ଆମେ ସିଆଡୁ ମାନେ କପାରୁ ପୋଷାକ ତିଆରି କରି ତମକୁ ହାଇ ରେଟରେ ବିକିବୁ। ତ ଏଠି କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ହେଇଗଲା କପାର, କଟନ ଏଠି କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଯେ ତମେ ବିକ, ମାନେ ଏମିତି ଏଇ ପର୍ପଜରେ କର ଯେ ତମେ ଯାହା ଚାଷ କରୁଛ ଆମକୁ ଦିଅ, ବିକ ଆମକୁ କମ ରେଟରେ ବିକ। ତ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ଟା ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ, ତମ ଚାଷର ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କାରବାର ହେଲା। ତାପରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି, ହେଭି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ପଲିସିଜ ଇମ୍ପୋଭରାଇଜ୍ଡ ବିଜାର୍ଡସ୍ ହେଲା। ହେଭି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ, ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଜମିରେ ବହୁତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଲଗେଇଦେଲେ, ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଳ୍କ, ଅତ୍ୟଧିକ କର, ଅତ୍ୟଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହୁଥିଲେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ପିଜାର୍ଡ ମାନଙ୍କୁ କଣ କଲା, ଇମ୍ପୋଭରାଇଜ୍ଡ କରାଇଲା ବା ତଳିତଳାନ୍ତ କରାଇଦେଲା। ହ୍ୱାଇଲ ଫରେନ୍ ଟ୍ରେଡ ପଲିସିଜ ଲିଡ୍ ଟୁ ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ, ଆଉ ସେମାନେ ଏପରି କିଛି ଟ୍ରେଡ ପଲିସି ଆଣିଲେ ବା ଏପରି କିଛି ନିୟମ ଆଣିଲେ ଯୋଉଟା କି ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଆମ ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଗିଡିକି ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ପଳେଇଲା। ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ, ଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ହଉଛି ତାର ଗଡିଯିବା, ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକ ଆମ ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି, ଏମିତିଆ ପଲିସି ସେମାନେ ଆଣିଲେ, ସେ ପଲିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଲି ଲୁଟି ଚାଲିଲା, ଆମ ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ। ଷ୍ଟାଗନେସନ, ଆଉ ଇକୋନୋମିଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଗନେସନ ହେଇଗଲା, ମାନେ କଣ, ମାନେ ଯୋଉଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନା, ତେଣୁ ସେଟା ଆମେ କହିବା ଷ୍ଟାଗନେସନ ଇକୋନୋମି। ଫ୍ୟାମିନିଜ, ବାରମ୍ବାର ମରୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇ ରହିଲା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଡକୁ ଗତି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଫ୍ରମ ଆନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ଅଫ ଫିନିଶ୍ଡ ଗୁଡ୍ ଟୁ ଏ ସପ୍ଲାଏ ଅଫ ର ମେଟାଲ। ଆଗରୁ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ କରୁଥିଲା ନା, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା ଫିନିଶ୍ଡ ଗୁଡ୍, ନିଜେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ତିଆରି କରିକି ବାହାର ଦେଶକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା, ମାନେ ପଠଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ପରେ ସିଏ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ଅଫ ଫିନିଶ୍ଡ ଗୁଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ହେଇଗଲା କଣ ନା, ସପ୍ଲାୟର ଅଫ ର ମେଟାଲ, ମାନେ ନିଜ ଦେଶରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଦେଲେ, ମାନେ ଆମ ଦେଶରୁ ସେମାନେ କଞ୍ଚାମାଲକୁ ନେଇଗଲେ, ସପ୍ଲାଏ କଲେ ଆମ ଦେଶରୁ କଣ, କଞ୍ଚାମାଲ ର ମେଟାଲକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଭଲ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ଆଣିକି ଆମକୁ ଚଢା ଦରରେ ବିକିଲେ। ତେଣୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ଅଫ ଫିନିଶ୍ଡ ଗୁଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା ସପ୍ଲାୟର ଅଫ ର ମେଟାଲ, ମାନେ ଖାଲି କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗେଇଲା, କାରଣ ଏଠି କରେଇଦେଲେ ନାହିଁ ଯେ ତମେ ଏଠି ଫିନିଶ୍ଡ ଗୁଡ୍ ତିଆରି କରିପାରିବ ନା, ଆଉ ସିଧା କଞ୍ଚାମାଲ ଆମକୁ ଦବ, ଆମେ ଆମ ଦେଶରେ କରିକି ଆଣି ତମକୁ ଅଧିକ ରେଟରେ ବିକିବୁ। ତ ଏ ଥିଲା ଇକୋନୋମିକ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ କାହାର, ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲର। ପିଲେ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ମିଣ୍ଟ ବାଇ ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ ୱେଲ୍ଥ। ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ ୱେଲ୍ଥ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା, ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ ୱେଲ୍ଥ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା। ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ ୱେଲ୍ଥ ମାନେ ମୁଁ କହିଛି, ୱେଲ୍ଥ ମାନେ ସମ୍ପଦ, ଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ହଉଛି ମାନେ କୋଉଟେ ଗଡି ଯିବା, ନିଗିଡି ଯିବା। ତେଣୁ ଏଟା ଯେମିତି ୱାଟରଟା ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଯୋଉଠି ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରୁ ନିମ୍ନ ଜାଗାକୁ, ଆମର ସେମିତି ୱେଲ୍ଥ କଣ ହେଇଯିବ, ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ କଣ ହେଲା ନା, ଆମରୁ ଗଡି ଯାଇଥିଲା କୋଉଠି, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଆମକୁ ଶୋଷଣ ହେଇ ବ୍ରିଟିଶ କାର୍ଡୁ ପଳେଇଲା। ସେଇ କନସେପ୍ଟଟା କୁହାଯାଏ ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ ୱେଲ୍ଥ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ଯେ ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ ୱେଲ୍ଥ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ରିସୋର୍ସ। ଯେ ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ ୱେଲ୍ଥ କହିଲେ ଆମେ ଏହା ବୁଝିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ରିସୋର୍ସକୁ, ରିସୋର୍ସ ମାନେ ହଉଛି ସମ୍ପଦ, ଇଣ୍ଡିଆର ସମ୍ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆର ରିସୋର୍ସ ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆର ରେଭିନ୍ୟୁ ହେଲା, ରେଭିନ୍ୟୁ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଆୟ, ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମି ସରପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବ୍ରିଟେନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ଇକୋନୋମି ରିଟର୍ନ, ମାନେ କିଛି ନ ପାଇକି, ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ଇକୋନୋମିକ ରିଟର୍ନ ମାନେ ହଉଛି ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କିଛି ନ ମିଳିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶରୁ ଆମର ସମ୍ବଳ ମାନେ ରିସୋର୍ସ, ଆମ ଦେଶରୁ ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ମାନେ ଆୟ, ଆମ ଦେଶରୁ ଆମର ଯାହା ବି ସବୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ଅଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଉଛି ବ୍ରିଟିଶକୁ, ଆମକୁ କିଛି ମିଳୁନି ସେଥିରୁ, ସେଇ କନସେପ୍ଟଟା କୁହାଯାଏ ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ ୱେଲ୍ଥ। ବିନା କିଛି ଲାଭରେ ଦେଶରୁ ସମ୍ପଦ ଚାଲିଯିବା, ଦେଶରୁ ଟଙ୍କା ବା ରେଭିନ୍ୟୁ ଆୟ ଚାଲିଯିବା, ଦେଶରୁ ଇକୋନୋମିକ ସରପ୍ଲସ୍ ବା ଇକୋନୋମି ଯୋଉ ବଳକା ଜିନିଷ ରହିଲା ସିଏ ଚାଲିଯିବା କୋଉଠି, ବ୍ରିଟେନକୁ, ୱିଦାଉଟ୍ ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ଇକୋନୋମି ରିଟର୍ନ, କିଛି ବି ଆମକୁ ରିଟର୍ନ ତା ବଦଳରେ ନ ମିଳିବା, ଏ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ ୱେଲ୍ଥ। ସବୁ ନବା, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ସବୁ ନେବେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦେବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ ୱେଲ୍ଥ। ସବୁ ନେଇଯିବେ, ଦେଲା ରିଟର୍ନରେ କିଛି ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ। କଣ ନେବେ, ଆମ ରିସୋର୍ସ ନେବେ, ଆମ ରେଭିନ୍ୟୁ ନେବେ, ଆମ ଇକୋନୋମି ସରପ୍ଲସ୍ ନେବେ, ସବୁଗୁଡା ନେଇଯିବେ ଆମକୁ,
adequate economic return କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। This concept is called drain of wealth। ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି payments for salary, pension, interest, military cost and trade surpluses were all remitted to Britain। ଯଦି ଆମ ଯୋଉଠି ସାଲାରୀ ମିଳିବ ସେଟାକୁ ବି ବ୍ରିଟେନ ମାନେ ନେଉଥିଲେ, ଯୋଉଠି ପେନସନ ମିଳିବ ତାକୁ ବ୍ରିଟେନ ମାନେ ନେଉଥିଲେ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳିଲେ ତାକୁ ବ୍ରିଟେନ ମାନେ ନେଉଥିଲେ, ମିଲିଟାରୀ କଷ୍ଟ ଆମ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଯେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଇସା ବି କୋଉମାନେ ବ୍ରିଟେନ ମାନେ ନେଉଥିଲେ। ଏ ସବୁ ଗୁଡା କ'ଣ ହଉଥିଲା ଅଲ୍ ରେମିଟେଡ୍ ଟୁ ବ୍ରିଟେନ, ଏଗୁଡା ସବୁ ବ୍ରିଟେନକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ହେଲା ଯୋଉଟା କି ରିଡ୍ୟୁସିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର୍ମେସନ, ଆମ ଦେଶରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର୍ମେସନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ପଭର୍ଟି ହେଇଯାଉଥିଲେ। କେମିତି ସେମାନେ ନେଉଥିଲେ ଦେଖ ପେମେଣ୍ଟ ଫର ସାଲାରୀ, ସାଲାରୀ ଯେ ଟଙ୍କା ପାଇଲା ସେ କ'ଣ କଲେ ଜିନିଷର ରେଟ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ। ଯୋଉ ଯେତିକି ସାଲାରୀ ଦେଲେ ତମ ସେତିକି ସାଲାରୀ ଚଳିବା ପାଇଁ ନିଅ, ତମେ ସବୁ ସାଲାରୀ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତମକୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ପଇସା ଦେଇ ତମେ ଜିନିଷ କିଣିଲେ ତମ ପଇସା ସବୁ ସରିଗଲା, ସେମାନେ ସେ ପଇସା ନେଇଗଲେ ତମକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଇଦେଲେ। पेंशन जो लोकटी पेंशन पाउथला ताकू अल्प किछि पेंशन दउथले प्लस जिनस रेट एते बढ़ दउथले से किनला सब पेंशन पैसा तार पळै जाउथला। बुझी पाछो एई भली भाबरे से माने हमर इंटरेस्ट पेंशन सैलरी मिलिटरी कॉस्ट जहां भी रहिला सब गुडा को तांको हाथ को इनडायरेक्टली पळै जाउथला, कारण से माने एते रेट जिनस बिकुथले हम पैसा ही सही बाटरे पळै जाउथला। बुझी पालो ए हला ड्रेन ऑफ वेल्थ जेटा परीक्षा आसीबो इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहले तापर गोटे क्वेश्चन अच्छी व्हाई डिड इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स डिक्लाइन अंडर ब्रिटिश रूल। जे ब्रिटिश रूल रे बा ब्रिटिश शासन अधीन रे इंडियन हैंडीक्राफ्ट माने भारत हस्तशिल्प कहीं डिक्लाइन कला, डिक्लाइन कला माने धीरे धीरे नष्ट हो गला, माने ब्रिटिश मान न आसिया पूर्व तो ठीक ठाक था, ब्रिटिश आसला पर कहीं से कौन होगा ना डिक्लाइन कर चला, डिक्लाइन होची दिन दिन डाउन हवा, कहीं डाउन होला इंडिया रो हस्तशिल्प बा हैंडीक्राफ्ट। देखो तार आंसर कौन जे हैंडीक्राफ्ट्स डिक्लाइंड ड्यू टू टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट इंडियन गुड्स, इन्फ्लक्स ऑफ चीप मशीन मेड ब्रिटिश प्रोडक्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिसन गिल्ड, लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, फोर्स लेबर पॉलिसीज एंड कोलैप्स ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट। देखो गोटे गोटे करी कहूची मु जे आमर हस्तशिल्प आमर कुटीर शिल्प एथिपाई नष्ट होला। प्रथम पॉइंट देला टैरिफ बैरियर्स एगेंस्ट इंडियन गुड्स, जे ब्रिटिश माने कौन कले इंडियन गुड रे टैरिफ लगे देले, टैक्स अत्यधिक लगे देले, जो जिनस दाम 5 टंका से माने टैक्स 10 टंका, तो बाहर देश को गला सेटा 15 टंका हे गेला, लोक माने बाहर देश किनिले ना, कारण आगुर थला 5 टंका ब्रिटिश माने टैक्स लगले 10, तो 10 5 धर 15 हे गेला, जिनस रेट 5 टंका कि टैक्स 10 10 5 15 हो गला, बाहर देश लोक किणवेनि से इंडियन गुड बिक्री हेनी, तो सहीटा टैरिफ बैरियर जिस टैरिफ लगेदेले जोड़ा सब हस्तशिल्प भारत में तैयारी करते। दुई रे इनफ्लक्स ऑफ चीप मशीन मेड ब्रिटिश प्रोडक्ट, जे ब्रिटिश मैंने आउ गोटे कम कले जे मेसीन मेड जो जिनस गुड़ा मेसीन ने तैयारी से गुड़ा को इनफ्लक्स कले, इनफ्लक्स मान भारत भीतर को एंट्री करेले, बुझीपार जोटा मेसीन ने ब्रिटिश मैंने तैयारी करते सेटा को सस्तार भारत भीतर एंट्री कले। देख मुझे गोटे उदाहरण दूसरी धर कुला जो चाउल पाछुड़ती कुला जानी कुलाटा आम बाउंश पातिया तैयारी कर धर 40 टंका ता रेट, कि सहीटा मेसीन ने प्लास्टिक तैयारी कले ता रेट 20 टंका। तेणु ब्रिटिश माने कौन कले देखिले जे भारतीय मार्केट को आम प्लास्टिक कुला छाड़ा मेसीन तैयारी कुला, तेणु जो भारतीय मार्केट को प्लास्टिक कुला एंट्री कला भारतीय मान देखिले जे जोटा को हैंडीक्राफ्ट मान तैयारी करछन्ती हाथ रे जोटा बाउंश पातिया तैयारी ता रेट 40, कि जोटा ब्रिटिश माने छाड़छन प्लास्टिक कुला ता रेट 20, तो से माने देखिले जो ब्रिटिश मानकर सस्ता अछि 20 टंका प्लास्टिक, तो आमे से ब्रिटिश कुलाटा किनिबा किंतु इंडियन जो बाउंश पातिया कुला किनिबानी। तो ब्रिटिश माने सेहीटा एठी करले जे कोन कले इनफ्लक्स ऑफ चीप, चीप माने सस्ता, सस्ता मेसीन मेड माने मेसीन तैयारी जिनस को भारत भीतर को ब्रिटिश प्रोडक्ट छाड़िले, तांकर से तैयारी कले भारत रे सस्ता रे बिकिले मेसीन तैयारी जिनस। तो यहाँ आम जानी ये जिन कौन हम भारत जोटा हाथ तैयारी जिन डाउन हो कारण रेट अधिक, कारण जोटे बाउंश पातिया तैयारी कर 20 टका देले पोसेब ना, कारण से बाउंश काटो के तार चाँचब के जिन रही तो तार 40 टका ना पड़ो, किंतु ब्रिटिश माने प्लास्टिक कुला 20 बिकिदेले, जहाँपर कि इंडियन लोक मैंने ब्रिटिश कुला को ही पसंद कले 20 टका देखिले, आंकर जो रहा हैंडीक्राफ्ट नष्ट हो गला इंडिया।
ହେଲା। ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟିସାନ୍ ଗିଲ୍ଡ, ଯେଉଁ ଆର୍ଟିସାନ୍ ଗିଲ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ସବୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସବୁ ଆର୍ଟିସାନ୍ ଗିଲ୍ଡ ଥିଲା ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ସବୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂଘ, ତାକୁ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ, ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଲସ୍ ଅଫ୍ ରୟାଲ ପାଟ୍ରୋନେଜ୍, ରୟାଲ ପାଟ୍ରୋନେଜ୍ର ମଧ୍ୟ ଲସ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଫୋର୍ସଡ ଲେବର ପଲିସି, ବିଭିନ୍ନ ଲେବରକୁ ନେଇ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଧର ଯିଏ ଚାଷ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଏ ମାଟିରେ କି ଜିନିଷ ତିଆରି କରି, ତାକୁ ମନା କରାଗଲା ଯେ ନା ତୁ ଏ କାମ କର, ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ଖଟିବୁ। ତ ଫୋର୍ସ କରିକି ବହୁତ ଲେବରଙ୍କୁ ସେମାନେ ନେଇଗଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କାମ କରିପାରିଲେ ନା। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ତାଙ୍କ କାମରୁ ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ନେଇକି ଲେବର ହିସାବରେ ଖଟେଇଲେ। ଆଉ କୋଲାପ୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମାର୍କେଟ, ଆଉ ଯେଉଁ ଭାରତର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମାର୍କେଟ ଥିଲା, ଆମ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ବା ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ବାହାରେ ନେଇ ବିକୁଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ସେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମାର୍କେଟଟାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଯେ ତମେ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଯାହାପରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା କାମ କଲା ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟଟା ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ, ଯେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଆର୍ଟିସାନ୍ସ ୱେଆର ଫୋର୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟିସାନ୍ସ ଥିଲେ, ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଆକୁ ତିଆରି କରିବା ବନ୍ଦ କର, ଏଗ୍ରିକଲଚର କର, ଏଗ୍ରିକଲଚର କର। ମାନେ ବ୍ରିଟିଶରେ ଏତେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ନାହିଁ ବ୍ରିଟେନରେ, ତ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ସେ ମାଟିରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ଛାଡ଼ କିମ୍ବା କାଠରେ କିଛି ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ଛାଡ଼, ଯାଇକି କ'ଣ କର, ଚାଷ କର। ଫୋର୍ସ କଲେ, ବାଧ୍ୟ କଲେ, କଜିଂ ମାସିଭ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରୁରାଲାଇଜେସନ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। କାରଣ ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ଲୋକ ମାଟିରେ ତିଆରି କରୁଥିବା ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିସିଆନ୍ ଜଣେ ତମେ ତାକୁ ତୁ ଯାହା ଚାଷ କରିବୁ, ତ ସେ ପାରିବନି। ତ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ବହୁତ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ ରୁରାଲାଇଜେସନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ବୁଝିହେଉଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟଟା ଡିକ୍ଲାଇନ୍ କରିଗଲା, କାରଣ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଜାଣି ଶୁଣି ତାକୁ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ମେଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆକୁ ବିକିବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଲାଭ ହେବ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ ଥିଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ, ତାକୁ ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ଇଏ ରହିଲା 13ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ବାକି 12-13ଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ହେଲା।